बच्चों बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सर आप रोज कुछ मोटिवेशन का काम किया करें ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेपी सर को यहाँ लेके आया जाए और इनसे मोटिवेशन तो ऑटोमेटिक आएगा ही सही, साथ ही साथ हम ये भी जान जाए कि सर आपने 44 रैंक तक आप पहुंचे थे, ऑल इंडिया 44 रैंक सर की 2003 के अंदर आई थी। तो वो उसके पीछे जो सक्सेस मंत्रा है वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने फॉलो करी थी या काम में ली थी ताकि हम बीच बीच के अंदर हमारे अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आते रहें। तो सर का यहाँ पे स्वागत है। सर की 2003 के अंदर 44 रैंक आई थी। मेरे अंदर एक क्वेश्चन है सर, हाँ। वो ये कि हम सब लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो भर भर के डाउट आते हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस में डाउट आते हैं बिल्कुल। और जब दोबारा कर रहे होते हैं तब कुछ तो याद रह जाते हैं लेकिन फिर से वापस वही डाउट्स आने लग जाते हैं। तो हम इन डाउट्स से इजाद कैसे पाएं, इन समस्याओं को दूर कैसे करें और हमारे नीट के पेपर, क्योंकि नीट का पेपर है 180 क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल, और 180 क्वेश्चंस के अंदर से कम से कम 150 क्वेश्चन तो मुझे सही करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल है ना। मिनिमम है 150 क्वेश्चन सही करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। 150 या 155 या 160 क्वेश्चंस मुझे सही करने, इसका मतलब कोई स्कोप ही नहीं है गलत करने का। तो बिल्कुल 20 सवाल ही तो गलत करने का स्कोप है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है कि हम अपने डाउट्स को कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहले तो थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपको ऐसे पता है, बट फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि डाउट्स को कैसे हैंडल करें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। भाई ये मेरा सवाल नहीं है ना, ये तो बच्चों का, इन लोगों का सवाल है कि सर हमारे डाउट्स से डाउट्स आए जा रहे हैं, कुछ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी बहुत सारे डाउट्स आते थे और डाउट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने कई बच्चों को देखा है कि डाउट्स, उनको लगता है कि डाउट्स का बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए और उससे ज्यादा वो नहीं है। जनरली मैं एक अगर बताऊं, आप शायद डाउट अपना जो सॉल्व करने का तरीका है उसको बेस्ट करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे तो बहुत चेंजेस आएंगे और उससे फार रीचिंग इंपैक्ट पड़ेगा, नॉट ओनली इन योर नीट रिजल्ट बट एवरीवेयर इन लाइफ, राइट। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो मैं जनरली लिखता हूं, शायद मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो नीट प्रेप, क्योंकि सबको पता है कि नीट प्रेप के ऊपर क्वेश्चन डालो और 24 आवर्स के अंदर उनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे एक एक दिन के अंदर 200 क्वेश्चन डाल देते हैं। बिल्कुल, मतलब 200 डाउट उनके जनरेट हो गए। इसका मतलब क्या, उन्होंने 500 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बिल्कुल। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ यू सॉल्व दैट डाउट, राइट, हाउ यू अप्रोच दैट डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों में ये बताना चाहूंगा कि डाउट ज्यादा पूछना एक प्रॉब्लम नहीं है, डाउट को आप कैसे डील करते हो वहां पे एक बड़ी इंसाइट है जो कि आप अच्छा करेंगे तभी आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करेंगे और थिंकिंग को इंप्रूव करेंगे। तो आइए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। आप अपने आप को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सोचते होंगे, बट ब्रॉडली दो तरीके हैं जो मैंने देखा है। तो एक है कि आपको डाउट आया, ठीक है, और यहां पे आपने बोला उसके बाद कि आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। अरे यही करते हैं सर सब, और डाउट सीधे बिल्कुल। उसके बाद वेट फॉर आंसर एंड वंस आंसर कम्स, आंसर गॉटन व्हाटएवर, वो टीचर आंसर बता देता है और फिर नोट कर लिया और एंड हो गया। यहां पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। डाउट अगर आपके पास आया किसी भी चीज में, किसी भी चीज पे डाउट है, तो आप विश्वास मानिए इस चीज का कि डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत, डाउट एक प्रॉब्लम ही नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपके सोचने का कोई तरीका है चीजों के बारे में, या पढ़ाई का एक कोई तरीका है, और उसके कारण आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं। तो आपने कोई तरीका समझा है या किसी स्टेज पे हैं और आप अटक गए। आप अटक गए तो एक अपॉर्चुनिटी तो है कि आप क्यों अटक गए उस प्रोसेस में। अगर सब कुछ सही होता तो डाउट नहीं आता। बिल्कुल सही है कि नहीं? लॉजिकली है ये चीज कि अगर सब कुछ सही आपने समझा होता, आपका पढ़ाई का तरीका सही है, आपने सब कुछ सही समझा, तो डाउट आएगा क्यों? आप तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो डाउट आया तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो पढ़ने के तरीके, कहीं कमी रह गई, उस कमी को फिक्स करने का आपके पास एक विंडो आ गया है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप उस कमी को फिक्स कर लो, ठीक है। और मैं अपनी तैयारी में बताऊं, जब डाउट आते थे, मैं अब उस टाइम को क्या कहें, उस टाइम ऑनलाइन था नहीं,
तो डाउट आते थे तो खुद ही सॉल्व करना पड़ता था, खुद ही से मेहनत करो, क्योंकि ऑनलाइन कहीं पोस्ट नहीं कर सकते थे। तो क्या करें, खुद ही ट्राई करते हैं, ठीक है। और अपने आप में एक मेरे लिए, मुझे बूंद था मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं पूछ नहीं पाता था, तो मैं कोशिश करता था, खुद से करता था, खुद से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, मैं ब्रॉडली एक प्रोसेस लिख रहा हूँ, मैंने नेसेसरली ऐसा ही नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। इंप्रूव करना पड़ता है प्रोसेस। तो अब डाउट आपके पास है, ये तो नहीं करना है ना। हाँ, ये आपको ऐसा नहीं करना है डायरेक्टली। आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे इस तरफ मूव करना है, ठीक है। क्योंकि आप, होता है मेरे भी डाउट आता है तो मैं सीधा आंसर पूछना चाहता हूँ किसी से कि यार तू बता दे मुझे, राइट। मैं वो मेहनत करने का मन नहीं करता ना कि मैं इसमें अपनी कमियां खोजूं, फिर उनको सही कर लूं। जनरली लॉन्ग टर्म के लिए वही अच्छा है, एग्जाम के लिए वही अच्छा है, लेकिन उस मोमेंट पे लगता है कि कोई मुझे बस बता दे, सोल्यूशन बस दे दे, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम हो जाए, मैं नोट कर लूं और टिक मार्क लगा दूं, लड्डू मिल जाए यूं मुंह में खिलाने को, डन हो जाए, बाकी सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब आपका डाउट आया, ठीक है। डाउट जैसे ही कहीं जनरेट हुआ, यू शुड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब ट्राई अगेन में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है? ब्रॉडली 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ब्रॉडली 3 ही है, और भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडली 3 है, ठीक है। रीड क्वेश्चन अगेन। वेरी गुड। दोबारा पढ़ के देखना ही चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं। हो सकता है एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा हो, आपने मन में सोचा कि नहीं नहीं वो तो ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, मैं ये आंसर कर देता हूँ। सर बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हाँ, सवाल समझना ही मतलब आधे सवाल को खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जैसे आगे जाएंगे तो ये लिसनिंग स्किल में आ जाता है कि आपसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ और मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। कई बार आप मेरे से कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ और समझना चाहता हूँ, मैं वो समझ के बैठ गया। सही बात है। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आपको तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, कोई दिक्कत, ठीक है। आपने पढ़ लिया दोबारा क्वेश्चन, उसके बाद आपने रिवाइज किया, रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे मैं लिखूं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अगेन। अगर नहीं हुआ तो हाँ, यहां से ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो क्वेश्चन अगेन करने से भी आपको अपनी डाउट का आंसर नहीं मिला कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, तो फिर हम कंसेप्ट को दोबारा पढ़ें। हाँ, हो सकता है ये स्टेप करने से आपका डाउट यहाँ पे सही हो गया कि भाई डाउट सही हो गया, क्वेश्चन ही कुछ गलत समझ रहा था, आप क्वेश्चन सही समझ गया, डाउट खत्म, डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तब तो एक वो अलग लेवल की डाउट है, तब तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन समझने से भी नहीं हुआ तब फिर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नोट्स एक बार देखिए, ठीक है। तीसरा स्टेप है चेक ईच स्टेप ऑफ सॉल्यूशन फॉर एरर। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्वेश्चन को करते करते ही बीच में कोई सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं वो कोई, हाँ, को 4 लिख दिया हो, 4 को 16 लिख दिया हो, दो 5 हो जाते हैं, 2 5 हो जाते हैं। कई सर मैंने 10th क्लास में 7 चौक 42 किए थे, 7 × 4 = 52। हाँ, मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया जब मेरे को पता चला कि मेरे नंबर कट गए, तब समझ में आया कि 7 × 4 तो 28 होते हैं, 42 नहीं होते। मैं अब 10 तक मेरे से भी गलती हो जाती है, कई बार मेरा भी 16 + 8 = 25 हो जाता है। 16 अब हो जाता है, आप वो चेक करेंगे तभी आपको दिखेगा। उसका चेक करने का तरीका, आप उस सॉल्यूशन को दोबारा देखेंगे ना तो बहुत कम चांस है आपको मिलेगा। आपको एक फ्रेश पेज पे फिर से करना चाहिए, फ्रेश पेज पे फिर से। मैंने जनरली देखा, हो सकता है अगर आप उस पेज को दोबारा देखें तो शायद दिख जाए, लेकिन वो प्रैक्टिस चाहिए, अपने आप मुश्किल से दिखता है। आप दोबारा उसको करोगे ना, या 3-4 घंटे बाद दोबारा करिए, तब नहीं तो 3-4 घंटे आपके दिमाग में वही सेट रहेगा, 16 + 8 = 25। वो फिर से करोगे दूसरे पेज पे, फिर से वही आ जाएगा, वही आएगा। हाँ, तो आपको ये चेक करना है। हो सकता है उसी वक्त चेक करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कैलकुलेशन एरर। हो सकता है बाद में करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि बाद में दिमाग सही हो गया होता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसको फिर से करो, थोड़ी देर के बाद, जरूरी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। कभी कभी हो सकता है जब आप पेपर कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब मुझे ऐसे ध्यान आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको गोला लगा दो, बिल्कुल, और गोला लगा के उसको छोड़ दो और बचा हुआ पेपर शुरू कर दो।
आधे घंटे 1 घंटे के बाद वापस से उस क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? कई बार ये तो स्ट्रेटजी आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि अब आप नए और क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं पेपर में, बिल्कुल। तो हम बहुत ज्यादा देर नहीं लगा सकते सोचने पे, तो आगे बढ़ जाओ और उसके बाद रिपीट करके वापस से एक बार टाइम को बचा के और वापस आ जाओ। सर आपने छोटे छोटे में एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दी है ये, हाँ। लेकिन इस बात पे बाद में कभी और अच्छे से आएंगे। चलो, इस पे आते हैं। अभी इस पे आते हैं, ठीक है। आपने ईच स्टेप चेक किया एरर के लिए, आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आया। बिलीव मी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतने ट्राई अगेन करने के बाद, मैं ट्राई अगेन मतलब मल्टीपल टाइम्स, राइट, मल्टीपल टाइम्स करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मेहनत में से वो आपको फायदा मिलेगा। एक बार करने से वो फायदा नहीं होने वाला कि एक बार बस ट्राई कर लिया, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मल्टीपल टाइम्स उससे जूझना पड़ेगा आपको, उसके बिना एक बार कर लेने से एक्स्ट्रा कोई खास फर्क नहीं पड़ता शायद, ठीक है। लेकिन एक बार भी कर रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज, इट्स नॉट लाइक कि आप सीधे यहां से यहां आ जाएंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने कर लिया ये, अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, राइट, देन यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन देन टू आस्क डाउट। आस्क डाउट, ठीक है। You have asked this doubt. When you ask this doubt, your doubt will be very very particular to a point. It will not be, sir, explain this again. It will not be this kind of doubt. ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कर चुके हैं। हाँ, you have revised the concept, you have done everything. You will be very very specific in your asking your doubt. You will be saying कि why is this problem not solved this way and why it is getting solved this way or whatever, something like this. Very specific. Then what happens? Teacher understands your doubt much better. टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है और इसको कहाँ पे अटक रहा है, राइट, कौन सी जगह पे इसकी गलतियां हो रही है, ये समझ में आता है। हाँ, अगर आपने गोल सवाल पूछ लिया तो टीचर भी गोल आंसर देगा, ठीक है। इसमें टीचर क्या करे, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। हाँ, टीचर भी वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ, अगर प्रॉब्लम कहाँ नहीं उसे समझ में आ रही तो वो भी एक राउंड अबाउट आंसर दे देगा, एंड योर डाउट मे नॉट गेट सॉल्व एंड यू आर आल्सो नॉट श्योर व्हाट इज योर डाउट, राइट। तो वहां पे प्रॉब्लम फंस गई। अब ये आपने कर लिया तो टीचर ने आपके डाउट को बहुत ही अच्छा आंसर उसको देना चाहिए, एंड मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है तो अच्छा आंसर मिलेगा। स्पेसिफिक डाउट पे स्पेसिफिक आंसर ही मिलेगा। बिल्कुल, जैसे ही आंसर मिलता है इससे बहुत ज्यादा आपका इंसाइट समझ में आएगा कि व्हाट वाज आई डूइंग रॉन्ग, हाँ, आई डूइंग रॉन्ग, वो जगह पकड़ में आ जाएगी कि मैंने क्या गलती करी भाई। और ये बहुत बड़ा लड्डू है एक तरह से, आपने इतने ट्रायल्स, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत मशक्कत करी, उसका रिवॉर्ड ये क्लियर है, रिवॉर्ड ये दोबारा नहीं होगी, गलती दोबारा नहीं होगी आपसे। आप इस चीज को मान लो कि ये आपने समझ लिया कि व्हाट वाज आई डूइंग रॉन्ग, तो आपकी ये गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ। आप इस चीज के एक्सपर्ट बन गए, आपने चूंकि इतनी बार ट्राई किया था, आदत पड़ गई, ठीक है। एक चीज और हो सकती है कि आपको यह भी समझ में आया कि मुझे अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है, क्या मैं ऐसे पढ़ूं या ऐसे चीजों को देखूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सही बात। ऐसा इंसाइट भी आ सकता है, और वो और गोल्डन अंडरस्टैंडिंग है जहां पे कि आपको लगता है कि नहीं, ऐसे मुझे प्रॉब्लम आया तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए, ये आपके लिए मतलब ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है, ठीक है। तो वो वाली चीज भी है कि आपके सोचने, पढ़ाई करने के तरीके में भी चेंज आ सकता है, और रिजल्ट ओवर टाइम ये होगा कि यू विल बी बेटर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हाँ, अरे भैया, जिंदगी के सवाल तो अकेले को ही झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप डॉक्टर और आप बन गए सर्जन और आप पहुंच गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जहां पे सीनियर मोस्ट डॉक्टर आप ही हैं, तो फिर वहां कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाने वाले हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे वहीं पे इंस्टेंटेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद योर ओन नॉलेज। बिल्कुल। सुधांशु सर, फिर से आपने एक बहुत बड़ी जिम बात बोल दी जिसके लिए एक अलग से लग सकता है, लेकिन जिम ये है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यू आर योर बेस्ट टीचर। जैसे जैसे अपने फील्ड में आप ऊपर जाएंगे, देयर इज नो वन गोइंग टू बी देयर हु विल टीच यू। अभी तो 11th 12th में तो देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग यू, बट जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद अपना टीचर बनना पड़ता है। और उसके लिए अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाएंगे कि अपना डाउट खुद ही ट्राई करके खुद ही, क्योंकि ये जैसे जैसे होता जाएगा आप देखेंगे कि आपके डाउट खुद ही सॉल्व हो जाते हैं।
जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे इसके, आपको लगेगा कि डाउट मेरे खुद ही सॉल्व हो जाते हैं यार। सर ये इतने छोटे से के अंदर, मतलब आप समझ रहे हो, नीट की प्रिपरेशन आपकी जिंदगी बनाने वाली है। जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को आप किस तरह से टैकल करने वाले हैं, ये आप इन सवालों को करते करते ही सीख जाओगे। बिल्कुल, अगर आप अच्छे से करते रहे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। हाँ। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करते जाएंगे तो आप बहुत बेटर थिंकर भी बनेंगे। बेटर थिंकर भी बनेंगे। एंड बेटर थिंकर बनना ही आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उससे आप हर चीज में आगे जाएंगे, हर चीज में, कहीं आप कहीं नहीं रुकेंगे, आप हमेशा बेटर करते रहे तो। और सवाल आपसे, आपके सामने लोग बाग पूछेंगे और आप उनका जवाब दे रहे होंगे, टेबल के इस तरफ बैठे होंगे आप। तो मैं तो अभी, ये आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई और सर प्रोसेस में बताई, मतलब दैट इज द बेनिफिट ऑफ टॉकिंग टू ए 44 रैंक, है ना। ये एक फायदा है कि सर ने एक एक प्रोसेस लिख दी कि भैया ऐसे करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी है बिल्कुल ढंग से। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं जो इससे सारे से समझा वो ये कि हो सकता है कि आप स्पून फीडिंग के आदी हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सवाल, आपको प्रॉब्लम आई और आपने तुरंत सवाल पूछ लिया और आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पून फीडिंग। लेकिन बच्चों, चम्मच से दूध पीना बंद कर दो, क्योंकि चम्मच से दूध तो बच्चे पीते हैं जो चल नहीं पाते। जो खुद से चलते हैं और खुद से दूध पीना जानते हैं वो ग्लास से पीते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए खुद से सॉल्व करो, खुद से मेहनत करो, क्योंकि पेपर के अंदर कोई दूसरा नहीं आने वाला है आपके डाउट सॉल्व करने, आप खुद आने वाले हैं। बिल्कुल, और पेपर में डाउट्स आएंगे उसकी गारंटी है। पेपर में आएंगे तो उनको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपको कि आपने इतना शानदार मेथड बता दिया जिंदगी जीने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।